हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 शुरू कर दी थी। वो पार्ट 1 था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखें, फिर इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि प्लानिंग जो एक हमारा टॉपिक था वो उस वीडियो में शुरू हो गया था और हमने कुछ टॉपिक्स उसमें पढ़े थे। जो टॉपिक्स हमने उसमें जाने थे वो एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। प्लानिंग के हमने फीचर्स जाने थे या फिर कहिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे प्लानिंग के। प्रीवियस वीडियो की बात हो रही है। हमने नेचर जाना था प्लानिंग का, नेचर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ये वाले टॉपिक्स किए हैं तो उसको जाके देखें और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी आगे की चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाके देखें। फिलहाल इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और हम दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वह एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, क्या क्या फ़ायदे हैं प्लानिंग के, और अगर फ़ायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान भी होंगे ही। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस वीडियो में करने के लिए हमारे पास आता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, हम वो जानना यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, टू मैनेज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। कैसे? ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइन टू अचीव सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, हाउएवर प्लानिंग मेक्स दीज ऑब्जेक्टिव्स मोर कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन दैम। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं उनको डिज़ाइन करा जाता है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। किस लिए? जिससे कि हम कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, ठीक है। हम कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। हाउएवर प्लानिंग मेक्स दीज ऑब्जेक्टिव्स मोर कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन देम। तो प्लानिंग करके हम उन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। हम पहले से प्लान कर सकते हैं हमको कैसे कैसे वो चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। नंबर 2, टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंज, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। फ्यूचर इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस। फ्यूचर क्या है? उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बहुत सारे चेंजेस उसमें आ सकते हैं। हाउएवर सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। कुछ अनसर्टेनिटीज, अनहोनी या फिर कुछ चेंजेस जो है वो प्रेडिक्टेड होते हैं, मतलब कि हम उनको पता लगा सकते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पूरी एक एनालिसिस लेके बैठते हैं, उसमें प्रीवियस हमने जो किए हुए हैं टास्क उनको देखते हैं और एक फोरकास्टिंग करते हैं। आने वाले जो भी चीज़ें उनको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये संभावना आगे आने वाले समय में हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम वो फोरकास्टिंग के थ्रू पता लगा लेते हैं और दस प्लानिंग फोरसीज द फ्यूचर एंड मेक्स द नेसेसरी प्रोविजन फॉर इट। हम फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है, कुछ एजम्पशंस लगा के, कुछ हमें चीज़ें पता होती हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हम कुछ ऐसे प्रोविजंस ले लेते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स अपने प्लान्स हम डेवलप कर लेते हैं जिससे कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो हम फ्यूचर जो भी कंडीशन है उसको भी नज़र में रखते हुए, उनको देखते हुए अपने प्लान्स इस तरह से बनाते हैं कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक। टू सिक्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट वुड लीड टू द बेस्ट रिजल्ट एट द मिनिमम कॉस्ट। तो इकोनॉमी मतलब हम एक कम से कम कॉस्ट में वो चीज़ कर लें, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या चीज़ आती है? हम एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन जो है चूज़ करें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली ना पड़े, ठीक। तो वो इकोनॉमिक होगा नेचर में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उससे एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा कम से कम कॉस्ट में। तो प्लानिंग में ये चीज़ आती है, हम एक मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं, यानी कि एक जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमें प्लान लगता है उसको हम चूज़ करते हैं और उससे हमारी जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छे रहते हैं और कम से कम कॉस्ट में वो चीज़ हमारी हो जाती है, ठीक है। तो इससे इकोनॉमी भी सिक्योर होती है ऑपरेशंस की। टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ मिलकर काम करना, ठीक। अब इसमें कैसे हेल्प करता है ये? कोऑर्डिनेशन इज इंडीड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में। द प्लानिंग इज द बेस फॉर इट। जो प्लानिंग है वो बेस है इसका। विदाउट प्लानिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा चीज़ हो जाएगी कि हम कोऑर्डिनेट कर सकें अलग अलग एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो मतलब प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें कोऑर्डिनेट करके चलना है, सारी एक्टिविटीज़ हमें साथ लेके चलनी है, सब लोगों को साथ लेके चलना है, तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है उसमें, ठीक। नंबर 5, टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी ये इंक्रीज करता है, क्या? प्लानिंग, ठीक। मोर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट शुड ऑल्सो लीड टू प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। हमेशा एफिशिएंसी ही जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, ठीक। इफेक्टिवनेस मतलब काम का पूरा होना और प्रोडक्टिविटी मतलब हमें उस चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ हो, ठीक है।
तो प्लानिंग enables द मैनेजर टू मेजर द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक फर्दर एक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो प्लानिंग हमें एनेबल करती है या फिर मैनेजर को एनेबल करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को देखे, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसके पूरे हो गए हैं वो चीज़ उससे एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। और अगर प्लान्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें नहीं चल रही तो वो उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए, ये मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है प्लानिंग के थ्रू। अगर हम प्लान करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप अपनी लाइफ में भी प्लानिंग करते हुए चलोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कहीं ना कहीं कुछ अगर गलती भी कर रहे होगे तो आप उसको ठीक कर लोगे, ठीक है। तो लेकिन प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके गोल्स को लेकर, आपके एम्स को लेकर, जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं उनको लेकर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है प्लानिंग के थ्रू। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फायदे क्या क्या हैं प्लानिंग के। नंबर 1, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इजीली सिक्योर्ड थ्रू प्लान्स बिकॉज प्लानिंग enables a purposeful and orderly set of activities instead of random action. It provides coordinated efforts and reduces risk and uncertainties, ठीक है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजीली हम सिक्योर कर सकते हैं अपने प्लान्स बनाकर, पहले से हम प्लान करके, ठीक है। क्योंकि जो प्लानिंग होती है उसमें हमें सब कुछ चीज़ें दिख जाती है पहले कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, इस तरह से करनी है, इन सारी चीज़ों की हेल्प से करनी है, ये सारे लोग होने वाले हैं, तो हमने सब कुछ प्लान कर लिया। कुछ भी रैंडम चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक, क्योंकि वो हम करेंगे, ठीक है। रैंडमली अगर हम कुछ करने चलेंगे तो वहाँ पर चीज़ें खराब होंगी। जब हमने पहले से सब कुछ प्लान कर लिया तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्वियस सी बात है पूरे होंगे, ठीक है। और नहीं भी होते हैं तो हम उसको सही करेंगे, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उन डायरेक्शन को सही करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि प्लान कर लिया तो बिल्कुल हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा एक पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम जब प्लान कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस वहाँ पर बने रहते हैं, ठीक। और इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स भी होते हैं, मतलब कि हम साथ मिलकर काम करते हैं, रिड्यूस होता है रिस्क और अनसर्टेनिटीज भी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से फैसिलिटेट होता है कौन सा प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट होती है प्लानिंग के थ्रू। डिसीजन मेकिंग मतलब हम जो डिसीजन ले रहे हैं उनको लेकर, ठीक है। जो मैनेजर्स ने प्लान बनाए हैं हम वो भी तो एक डिसाइड कर रहे हैं चीज़ें कि कैसे कैसे होंगी, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है प्लानिंग। Number 3, planning helps the management to implement future programs in a systematic manner so that the management may get the maximum benefit out of the programs chalked out. तो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है फ्यूचर प्रोग्राम्स को लेकर, ठीक है। उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी उन्होंने प्लान सोचे हैं उसको इम्प्लीमेंट वो करेंगे, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, सो दैट द मैनेजमेंट मे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तब क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो भी उसने प्रोग्राम्स सोचे थे, जो उसने इम्प्लीमेंट किए हैं और जो भी उसने ऑब्जेक्टिव्स उसने सोच रखे थे वो पूरे हो जाएंगे प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। It enables all the activities to be conducted in an orderly and coordinated manner to achieve the common goals of the organization. वही चीज़ है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ होंगी, सब लोग साथ मिलकर करेंगे, वहाँ पे रिस्क भी कम होंगे, अनसर्टेनिटीज़ भी कम होंगी, ठीक है। तो वो जो भी उनके कॉमन गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे हो सकेंगे। वही चीज़ घूम फिर के आ रही है। प्लानिंग इनडायरेक्टली लीड्स ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमीज बाय अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ मैन, मनी, मटीरियल एंड मशीनरी। वही चीज़ है, जो अगर हमने एक बार प्लानिंग कर ली है तो वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ों की वेस्टेज बच जाती है, जैसे कि मैन की एनर्जी बचेगी, ठीक है, मनी बचेगी, मटेरियल जो हम यूज़ करने वाले थे, जो रैंडम थिंग्स में हम करते ख़राब, वो सारी चीज़ें बच जाएंगी क्योंकि हमने पहले से सब कुछ प्लान किया हुआ है कि इतनी एनर्जी लगनी है, इतने लोग लगने हैं, इतना मटेरियल लगना है, इतनी मशीनरी लगनी है। पहले से सारी चीज़ें प्लान है तो वेस्टेज नहीं होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इनडायरेक्टली लीड्स टू लार्ज स्केल इकोनॉमीज बाय अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ मैन, मनी, मटेरियल्स एंड मशीनरी। नंबर 6, प्लानिंग एनकरेजेस द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड टीम स्पिरिट। प्लानिंग जो है एनकरेज करती है सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी कि यूनिटी, जो वो साथ मिलकर काम करेंगे लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, और टीम स्पिरिट वही चीज़ हो गई कि वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक टीम स्पिरिट की भावना उनके मन में आ जाती है। तो प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करती है सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनके कोऑर्डिनेशन को और उनकी टीम स्पिरिट को। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे प्लानिंग के। अब फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली बात है नुकसान भी होंगे। तो नुकसान नंबर 1 है यानी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नंबर 1, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। प्लानिंग इज ड्रॉन विद स्पेसिफिक टारगेट्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। वंस द प्लान्स आर ड्रॉन द मैनेजर्स में नॉट बी एबल टू चेंज दैम। ठीक, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारे कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर पूरे करने हैं, ठीक है। हम ऐसे टारगेट्स की बात करें जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर पूरे करने हैं, ठीक है। हमने पहले से प्लान कर ली है चीज़ें, ठीक है। अब उस प्लान को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
नंबर 2, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजेस को अडेप्ट करती है। जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं, जो भी चेंजेस बाहर चल रहे हैं, वो उसमें अपने आप को अडेप्ट करती है। और प्लानिंग हम उस चीज़ को लेकर चेंज नहीं कर सकते। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को चेंज किया तो हम प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते। तो एक ये भी इसकी लिमिटेशन है कि वो डायनामिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेकर, तो हम प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते। इन द सेम वे, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, अगर हमारे टारगेट्स हमें अचीव करने हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, तो हम अपने प्लान्स को चेंज वहाँ पर भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एज इट इज़ मोस्टली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वही, जो टॉप मैनेजमेंट है वही सारे प्लान्स बनाता है, वही सारे डिसीजन लेता है। तो क्रिएटिविटी जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्रिएटिविटी वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने थिंकिंग का यूज़ करें, अपने माइंड का यूज़ करें, नए नए वो आइडियाज़ लाएं, उनको मौका ही नहीं मिलता उस चीज़ का। ठीक है। रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट कैरी आउट ऑर्डर्स एंड थिंक ऑन द सेम लाइन्स एज अदर्स। ठीक है। तो जैसे बाकी सब लोग ऑर्डर्स पर चल रहे हैं, वैसे ही बाकी लोग भी उन ऑर्डर्स का पालन करेंगे और सेम लाइन पर वो चलते रहेंगे। उनको अपने पॉइंट्स रखने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है उनकी क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है ह्यूज कॉस्ट, वो हम कह सकते हैं टाइम हमारे पास ज़्यादा जा रहा है या फिर मनी ज़्यादा जा रही है, तो एक कहीं ना कहीं कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग जाती है। ठीक है। प्लान्स करने में, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर कोई छोटे अगर लेवल पर हम देख रहे हैं, हमारे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे गोल्स हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्लानिंग में। लेकिन अगर हमें बहुत लॉन्ग टर्म अगर हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा सोचने में, प्लानिंग करने में, और मनी भी हमारी वहाँ पर लग सकती है। ठीक है। समटाइम्स कॉस्ट इनकर्ड में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान। कभी कभी कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाती है कि जो हमें बेनिफिट मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है उस चीज़ के सामने। ठीक है। मान लो हमारा समय बहुत ज़्यादा लग गया, हमारी मनी बहुत ज़्यादा लग गई, लेकिन जो बेनिफिट हुआ वो उतना नहीं हुआ, हम उतने सेटिस्फाई भी नहीं हो पाए उससे। ठीक है। तो ये थी एक लिमिटेशन। फिर आते हैं आगे। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम्स नॉट मच टाइम इज लेफ्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में कभी इतना ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करने का ही टाइम नहीं बचता। ठीक है। हम प्लानिंग में इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि उस प्लान को, उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करना ही हम नहीं कर पाते, मतलब कि हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता है कि प्लानिंग में इतना टाइम हम लगा देते हैं कभी कभी। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की बात है, और अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके कुछ ज़्यादा ही ऐसे हैं अलग तरीके के, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि प्लानिंग में इतना टाइम लग गया कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए उन प्लान्स को। ठीक है। और जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ कुछ बेकार ही रही। फिर आपने बहुत सारी चीज़ें आपने प्लान करी थी कल के लिए, ठीक है, वो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं करी, तो एज यूजुअल आपका डे चलता रहा, आपने जो प्लान किया था वो चला ही नहीं, तो फिर वो बेकार हो गया, आपका समय भी खराब हुआ वहाँ पे और आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। ठीक है। फिर जो लास्ट लिमिटेशन हमारी इसमें आती है वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस अनलेस इट इज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। तो प्लानिंग जो है वो कभी भी आपको गारंटी नहीं करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपने प्लान्स बहुत सारे बनाए, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाओगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसमें आपको सक्सेस की गारंटी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो प्लानिंग आपको गारंटी, सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है। वो एक होने वाली चीज़ है, एक किस्मत वाली चीज़ कह लो, या फिर ये कह लो कि प्लानिंग से आपको कुछ चांसेस बन जाते हैं कि आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकता कोई भी कि वो प्लान्स आपके काम करेंगे ही करेंगे। बस ये है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हमने प्लान्स कर लिए हैं, ठीक है, और हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलेगी। और ऐसा होता भी है कि मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी कुछ नहीं है। ठीक। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस प्लानिंग की। हमने एडवांटेजेस जाने इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी प्लानिंग की। ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखें। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।